सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका दोस्त डॉक्टर अशोक शर्मा आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम द हिंदू वोकैबुलरी देखेंगे, द हिंदू न्यूज़पेपर से उसका एडिटोरियल देखेंगे और उसके साथ ही ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे। आप लोगों के लिए बहुत शानदार सेशन होने वाला है। जो लोग चैनल पे पहली बार हैं वो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा करें। जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स या नेवी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सेशन बहुत बहुत उपयोगी होने वाला है। अब हम इसको शुरू करते हैं। इस सेशन में जो आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, उसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश पे उपलब्ध हो जाएगी। तो आप वहाँ इसकी पीडीएफ लें, पहले पीडीएफ लें, पीडीएफ लेने के बाद इसको आप अच्छे से समझें, देखें, उसके बाद सेशन पे आएँ। पीडीएफ लगभग रोजाना आपको 10 बजे मिल जाती है, तो आप वहाँ इसको जरूर लें। इसके बाद हम शुरू करते हैं आज का सक्सेस मंत्रा। सक्सेस के अपने मंत्र होते हैं, सक्सेस के अपने फॉर्मूले होते हैं। आप यदि उन फॉर्मूलाज को फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आप सफलता के बहुत नज़दीक चले जाएंगे। और आज का जो हमारा सक्सेस मंत्रा है, सक्सेस फॉर्मूला है, बहुत शानदार है। देखिएगा क्या है। आई वर्क हार्डर देन अदर्स। मंत्र को बोलिएगा मेरे साथ, मंत्र को बार बार बोलते हैं। आई वर्क हार्डर देन अदर्स। मैं बाकी लोगों से ज़्यादा हार्ड वर्क करता हूँ। लॉन्गर देन अदर्स। बाकी लोगों से लंबे समय तक काम करता हूँ। बाकी लोग जब काम करना बंद कर देते हैं उसके बाद भी मैं काम करता हूँ। एंड स्मार्टर देन अदर्स। और बाकी लोगों से साइंटिफिक ढंग से, बाकी लोगों से ज़्यादा सही ढंग से, स्मार्ट तरीके से मैं अपना काम करता हूँ और इसीलिए मैं क्या हूँ, सफल हूँ। आप लोग बोलेंगे ये बात कि मुझे सफल होने के लिए ये करता हूँ मैं, इसलिए आई डिजर्व सक्सेस, इसलिए मैं सक्सेस को क्या करता हूँ, डिजर्व करता हूँ। दोस्तों, अब हम आते हैं द हिंदू की वोकैबुलरी। ये आज का सेशन है, जून 2020। आज के द हिंदू से हमने ये वोकैबुलरी ली है आप लोगों के लिए। बहुत शानदार सेशन, आप सेशन को अंत तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। पहला वर्ड जो आज हम लेंगे वो है पोर्ट्रे। दोस्तों, हमने आज से नया सिस्टम शुरू किया है, वो ये है कि हम हर शब्द का आप लोगों को फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी देंगे। फेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है शब्द को बोला कैसे जाए। ये उन लोगों के लिए उपयोगी है जो बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए काम आने वाला है। आरटेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों की काम आने वाला है। किसी भी स्तर की टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, उनके बहुत काम आने वाला है। बैंकिंग एसएससी वाले बच्चे जो हैं ये उसको अगर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा। वैसे ये जानना चाहिए कि शब्द को कैसे बोला जाता है। पोर्ट्रे होता है, ये क्या होता है, पोर्ट्रे। उसके बाद देखिए पार्ट ऑफ स्पीच। ये शब्द कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये सब वर्ब है। और वर्ब भी कौन सी वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है वे वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हो, उन वर्ब्स को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। तो ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। इसका पोर्ट्रेल नाउन होता है। पोर्ट्रेल, पोर्ट्रे यानी चित्रण करना, पोर्ट्रेल चित्रण होता है, पोर्ट्रेट ये चित्र होता है। तो ये दोनों इसके क्या बने हुए हैं, नाउन बने हुए हैं। और इसका मीनिंग जो होता है वो देखिए क्या होता है, टू शो समबॉडी या समथिंग इन ए पिक्चर। किसी को एक पिक्चर में दर्शाना, उसको क्या कहते हैं, पोर्ट्रे करना कहते हैं। या फिर इसका दूसरा मतलब होता है टू डिस्क्राइब समबॉडी और समथिंग इन ए पीस ऑफ राइटिंग। लिखित में किसी आदमी को, किसी आदमी का वर्णन करना, किसी वस्तु, किसी चीज का वर्णन करना, वो भी क्या कहलाता है, पोर्ट्रे कहलाता है। समझ में आ गई बात। अब इसके सिमिलर वर्ड देखिएगा, बहुत सारे सिमिलर वर्ड हम लेंगे। एग्जाम के लिहाज से जो सिमिलर वर्ड इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगा। सिनोनिम देखिएगा, एक वर्ड होता है इसका डिपिक्ट। डिपिक्ट का मतलब होता है वर्णन करना। डिपिक्शन होता है वर्णन, DEPICTION। डिपिक्शन होता है चित्रण या वर्णन। उसके बाद में रिप्रेजेंट, ये वर्ब होती है। उसके बाद डिस्क्राइब, ये वर्ब होती है। डिस्क्राइब आप सब जानते हैं, वर्णन करना। ये वर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेलिनिएट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है टू डिस्क्राइब। ये एसएससी में पूछा हुआ है। तो डेलिनिएट का मतलब होता है डिस्क्राइब करना,
या फिर डिपिक्ट का मतलब होता है डिस्क्राइब या डिलिनिएट करना, पोर्ट्रे इसका मतलब होता है। शब्द आपको जब तक समझ नहीं आएगा, जब तक आप उसको सेंटेंस में यूज नहीं कर लेंगे, तो हम इसको सेंटेंस में यूज करके देखेंगे। द गॉड वॉज डिपिक्टेड, भगवान का चित्र बनाया गया, उसका चित्रण किया गया है एज ए बर्ड, एक पक्षी के रूप में, विद ए ह्यूमन हेड, जिसका जो हेड है वो आदमी का लगा है। इस प्रकार का कोई चित्र बनाया हुआ है। तो जिसमें डिपिक्टेड, यहाँ पोर्ट्रेट वर्ड भी लिख सकते थे। दूसरा देखिएगा, हमने नीचे वाले में ये सब लिखा है, रिलीजन वॉज पोर्ट्रेट, धर्म का वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है इन अ नेगेटिव वे, नकारात्मक तरीके से इसका वर्णन किया गया है। तो आज हमने कौन सा वर्ड पढ़ा? पोर्ट्रे वर्ड पढ़ा। उसके अलग से नाउन जो बन रहे थे वो भी हमने उसको पढ़े, उसके सिमिलर वर्ड देखे। दूसरा जो वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्रीम। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ग्रीम वर्ड है, आप इस वर्ड को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। इसको ग्रीम ऐसे बोला जाए, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। ये एडजेक्टिव होता है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? यूज्ड अबाउट ए सिचुएशन और न्यूज, किसी सिचुएशन बताने के लिए, किसी न्यूज को बताने के लिए इसका वर्णन किया जाता है। किस रूप में? अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट होता है ग्रीम जब कोई सिचुएशन या कोई न्यूज अनप्लेजेंट होती है, अच्छी नहीं होती है, सुहानी नहीं होती है, अच्छी लगने वाली नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं? ग्रीम कहते हैं। वरिंग, चिंता देने वाली होती है, चिंताजनक होती है, उसको क्या कहते हैं? हम ग्रीम कहते हैं। GRIM। इसके सिमिलर वर्ड देखिएगा, ब्लिक, बहुत शानदार वर्ड है ब्लिक, जो अच्छा नहीं हो, दिखने में अच्छा नहीं लगता हो। डिस्मेल, निराश करने वाला। डिंगी, DING, डिंजी, डेंजी भी वर्ड यही होता है। रेस्ट, WRETC, रेसिट, रेसिट का मतलब भी यही होता है, जो बुरा लगता हो, अच्छा नहीं लगता हो। मिजरेबल, मिजरी से वर्ड बना हुआ है, मिजरी, MISERY, मिजरी से एक वर्ड बना हुआ है, मिजरेबल। एक वर्ड है हॉरेंडस, हॉरेंडस, खतरनाक, जो आप लोगों को भयानक लगता हो, डरावना लगता हो, अच्छा नहीं लगता हो, हॉरेंडस वर्ड होता है। HORRENDOUS, हॉरेंडस वर्ड याद कीजिएगा, हॉरेंडस वर्ड है। उसके बाद एक वर्ड आता है एपेलिंग, APPALING। एपेलिंग का मतलब भी होता है जो आप लोगों को बुरा लगता हो, चिंता देता हो, चिंताजनक। और ग्रूसम, भयानक जिसको कहते हैं, ग्रूसम, डरावना या भयानक। GRUESSOM, ग्रूसम, GRUESOM, ग्रूसम वर्ड होता है। ठीक है, तो दूसरा वर्ड हमने क्या पढ़ा? ग्रीम वर्ड पढ़ा। इसके ऑपोजिट वर्ड देखिएगा, एंटोनिम्स, प्लेजेंट, प्लेजेंट यानी सुहावना। एमिएबल, एमिएबल का मतलब जो मित्रवत होता है उसको एमिएबल कहते हैं। एक वर्ड एमिकेबल भी होता है, AMICABLE, एमिकेबल। फ्रेंडली जिसको कहते हैं। तो ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड हैं। ग्रीम वर्ड हमने दूसरा देखा। इस वर्ड का हम यूज करके देखते हैं। द ग्रीम रियलिटी ऑफ रीबिल्डिंग द सेटल्ड टाउन। द ग्रीम रियलिटी, रियलिटी कैसी? अनप्लेजेंट रियलिटी, जो हकीकत डरावनी सी लगती है, जो हकीकत बहुत अच्छी नहीं है। ऑफ रीबिल्डिंग द सेटल्ड टाउन, किसकी? रीबिल्डिंग, वापस बनाने की। सेटल्ड यानी बिखरे हुए, टूटे हुए टाउन को वापस बनाने की रियलिटी जो है वो ग्रीम है, अनप्लेजेंट है। उसके बाद एक वर्ड हम देखेंगे, एट ए स्ट्रेच। कौन सा वर्ड देखेंगे? एट ए स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच जो है ये मुहावरा है, आज हम पढ़ेंगे इसको। इसका मतलब होता है विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, कंटिन्यूअसली। एट ए स्ट्रेच, एक बार में। ठीक है, देखिएगा इसका मीनिंग हम पढ़ेंगे यहाँ। वी ट्रेवल्ड फॉर 6 hours एट ए स्ट्रेच। एक बार में, एक साथ लगातार कितने? 6 घंटे तक हमने 6 hours की हमने क्या की? ट्रेवलिंग की। तो ये जो है एट ए स्ट्रेच, इसको स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत बार बोला जाता है। एट ए स्ट्रेच ही कैन ड्राइव फॉर 4 hours। वो 4 घंटे के लिए क्या कर सकता है? ड्राइव कर सकता है। तो ये हम लिखेंगे एट ए स्ट्रेच। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम, ऑब्जर्व। सबसे पहले तो देखिएगा इसको क्या नहीं बोलते हैं, ऑब्जर्व नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको? एब्जर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्जर्व। ओ की साउंड नहीं है, किसकी साउंड है? ए की साउंड है। एब्जर्व होता है और इसका मीनिंग होता है नोटिस करना किसी चीज को। क्या करना? नोटिस करना। परसीव, समझना। समथिंग,
एंड रजिस्टर इट एज बीइंग सिग्निफिकेंट, और इसको इस रूप में लेना कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसको कहते हैं ऑब्जर्व। क्या कहते हैं बेटा? इसको ऑब्जर्व कहते हैं। तो इसके हम सिमिलर वर्ड देखेंगे, सिनोनिम्स देखिएगा। नोटिस करने को ऑब्जर्व कहते हैं, सी देखने को, परसीव और डिसन, डिसन यानी समझना होता है। तो ये भी किसका सिमिलर वर्ड है? ऑब्जर्व का सिमिलर वर्ड है। उसके बाद हम इसके एंटोनिम्स देखिएगा। इग्नोर करना, किस चीज़ को क्या करना? इग्नोर करना, निग्लेक्ट करना। निग्लेक्ट का मतलब जिसकी परवाह नहीं करना, उपेक्षा करना, ये इसके क्या है? ऑपोजिट वर्ड्स हैं। सेंटेंस में यूज देखिएगा, सी ऑब्जर्व्ड दैट, उसने नोटिस किया, उसने देखा, उसने निरीक्षण किया, दैट की ऑल द चेयर्स वर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, सभी की सभी चेयर्स पहले से ही ऑक्यूपाइड हैं, पहले ही उन पे कोई बैठा है, तो ये ऑक्यूपाई वर्ड हो गया। तो उसने ये क्या किया? देखा, निरीक्षण किया, ये वर्ड था ऑब्जर्व। अब एक वर्ड पढ़ेंगे हम, कोलैबोरेशन। क्या पढ़ेंगे? कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? कोलैबोरेशन। ये देखो इसका ट्रांसक्रिप्शन है, कोलैबोरेशन। ये नाउन है और इसका मतलब क्या होता है? सहयोग होता है। जब दो आदमी आपस में मिलकर काम करते हैं तो उसको कोलैबोरेशन कहते हैं। व्हेन यू वर्क टुगेदर, जब आप साथ काम करते हैं, विद अनदर पर्सन, किसी दूसरे आदमी के साथ काम करते हैं, और ग्रुप या ग्रुप में काम करते हैं, टू अचीव समथिंग, कुछ प्राप्त करने के लिए, यानी सहयोग से काम करना होता है, स्पेशली इन साइंस और आर्ट। तो ये होता है कोलैबोरेशन, सहयोग से काम करना। दो आदमी मिलके जब काम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कोलैबोरेशन कहते हैं। इसको नया वर्ड है, अच्छे से ध्यान रखना। अब देखो हम इसको सेंटेंस में यूज करके देखेंगे। द कंपनी इज बिल्डिंग द सेंटर, कंपनी कोई सेंटर बना रही है, इन कोलैबोरेशन विद द इंस्टीट्यूट ऑफ, किसके साथ? इन कोलैबोरेशन विद, किसके साथ मिलके? द इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफशोर इंजीनियरिंग, किसी संस्था के साथ? ऑफशोर इंजीनियरिंग संस्था के साथ मिलके क्या कर रही है? एक सेंटर बना रही है। तो ये था कोलैबोरेशन। एक और देखिए, ए कोलैबोरेशन बिटवीन द टू थिएटर्स, एक कोलैबोरेशन है, दो थिएटर मिलके काम कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कोलैबोरेशन बिटवीन टू थिएटर्स। ये इसके सिमिलर वर्ड थे। उसके बाद देखिएगा इसके सिनोनिम्स हैं। कोऑपरेशन, साथ मिलके काम करना, अलायंस, गठबंधन में काम करना, पार्टनरशिप, ये सारे के सारे इसके क्या हैं? सिमिलर वर्ड हैं कोलैबोरेशन के। उसके बाद देखिएगा नेग्लिजेबल, वर्ड कौन सा है? नेग्लिजेबल। ये देखो इसका ट्रांसक्रिप्शन है, ये नेग्लिजेबल। नेग्लिजेबल ये एडजेक्टिव है। क्या, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है टू स्लाइट, इतना छोटा और अनइम्पोर्टेंट होना, टू हैव एनी इफेक्ट, कि उसका कोई प्रभाव ही नहीं हो, जिसको आप लोग कहते हैं नगण्य। नेग्लिजेबल का मतलब क्या होता है? नगण्य होता है, इतना थोड़ा छोटा, इतना कम महत्वपूर्ण कि उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता हो, उसको क्या कर लेते हैं? क्या कहते हैं इसको? नेग्लिजेबल कहते हैं उसको। वर्ड देखिएगा, इसका सिनोनिम देख लो पहले। इनसिग्निफिकेंट, पहला वर्ड कौन सा है? इनसिग्निफिकेंट। दूसरा वर्ड का ट्राइफलिंग, तुच्छ, ट्रिवियल। तीन वर्ड हैं, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। इनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल और ट्रिफलिंग, तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। आप तीनों वर्ड को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, द डैमेज डन टू हिज प्रॉपर्टी वॉज नेग्लिजेबल। डैमेज, नुकसान जो उसकी प्रॉपर्टी को हुआ, वॉज नेग्लिजेबल, वो बहुत नगण्य था, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो ये वर्ड हमने कौन सा देखा? नेग्लिजेबल देखा। उसके बाद देखिएगा इररेस्पेक्टिव। देखिएगा ये वर्ड है, आपको देखिएगा इररिस्पेक्टिव। इररिस्पेक्टिव का मतलब कि परवाह न करते हुए, ये एडवर्ब है, ठीक है। और इसका मतलब होता है नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट, उस बात को ध्यान में नहीं रखते हुए। इररिस्पेक्टिव का मतलब होता है कि इस बात को ध्यान में नहीं रखते हुए। एक एग्जैक्ट वर्ड इसका होता है रिगार्डलेस ऑफ, को ध्यान में रखे बिना, की परवाह किए बिना, तो उसका होता है इररिस्पेक्टिव। एग्जाम्पल देखिएगा, चाइल्ड बेनिफिट इज पेड, बच्चों का जो बेनिफिट है वो चुकाया गया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम लेवल्स, किसको ध्यान में नहीं रखते हुए? इनकम लेवल को ध्यान में नहीं रखते हुए सभी बच्चों को जो बेनिफिट है वो उनको पहुंचाया गया है। उसके बाद एक नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, एडिक्वेट। क्या बोलोगे इसको? एडिक्वेट बोल के देखिएगा मेरे साथ, एडिक्वेट बोलेंगे हम इसको। ये इसका ट्रांसक्रिप्शन है, इनफ इन क्वांटिटी, मात्रा में पर्याप्त होना, और ऑफ ए गुड इनफ क्वालिटी, और एक अच्छी क्वांटिटी का होना, फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज, किसी पर्पज के लिए पर्याप्त होता है इसका अर्थ,
किसी उद्देश्य के लिए कोई चीज़ अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी में होना, उसको क्या कहते हैं? एडिक्वेट कहते हैं। इसके सिमिलर वर्ड्स देखिएगा, सफिशेंट पर्याप्त, इनफ पर्याप्त होता है, और एक वर्ड एम्पल भी होता है, AMPL, तीनों इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। देखिएगा क्या है इसका एग्जाम्पल, द कंपनी हैज़ येट टू प्रोवाइड, येट यानी अभी भी, प्रोवाइड यानी कंपनी को अभी प्रदान करनी है, एन एडिक्वेट एक्सप्लेनेशन, पर्याप्त उसको व्याख्या देनी होगी, पर्याप्त उसको एक्सप्लेन करना होगा, फॉर इट्स एक्शंस, अपनी एक्शन के लिए उसको अभी भी पर्याप्त मात्रा में एक्सप्लेन करना होगा, उसको उसकी व्याख्या देनी होगी, उसको उसकी सफाई देनी होगी। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। उसके बाद एक वर्ड देखिएगा, सर्वाइव। कौन सा वर्ड है? सर्वाइव वर्ड है, सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब होता है टू कंटिन्यू टू लिव आफ्टर एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट के बाद कंटिन्यू करना, और वॉर और इलनेस, किसी युद्ध एक्सीडेंट के बाद भी जिंदा रह जाना, बचे रहना, उसको क्या कहते हैं? सर्वाइव करना कहते हैं। सिनोनिम वर्ड देखिएगा, परसिस्ट, विपरीत परिस्थितियों के बाद भी बने रहना, परसिस्ट होता है। परसिवियर, परसिवियर का मतलब होता है बहुत बुरी स्थिति के बावजूद भी आदमी कंटिन्यू बना रहता है, उसको परसिवियर कहते हैं। एग्जिस्ट, अस्तित्व में बना रहना। दो फ्रेजल वर्ब है इंपॉर्टेंट, एक पुल थ्रू है। कौन सी फ्रेजल वर्ब है? पुल थ्रू, विकट परिस्थितियों से भी निकल जाना, उसको पुल थ्रू कहते हैं। और एक है गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब ये होता है विकट परिस्थितियों के बावजूद यदि आप उसको पार करने में सफल हो गए तो वो क्या कहलाता है? गेट थ्रू कहलाता है। व्हाट इज दैट? गेट थ्रू। ठीक है, इसके एंटोनिम्स देखिएगा, ब्रेक डाउन, बीच में रुक जाना, गिव अप, हार मान लेना, वेनिस, हार जाना, पास अवे, चले जाना, और एक तो सीस, CEASE, सीस। कौन सा वर्ड है? सीस। सीस का मतलब भी बीच में रुक जाना, उसको सीस कहते हैं। आई एम श्योर शी विल सर्वाइव दिस क्राइसिस। आई एम श्योर, ये निश्चित है कि शी विल सर्वाइव दिस क्राइसिस, वो इस क्राइसिस को सर्वाइव कर जाएगी, वो इस क्राइसिस को पार कर जाएगी। आई हैव हैड ए टफ फ्यू मंथ्स, मुझे कुछ मुश्किल महीने आए थे, बट आई विल सर्वाइव, लेकिन मैं सर्वाइव कर जाऊंगी। सर्वाइव का मतलब होता है पार कर जाना, कठिन परिस्थितियों को पार कर जाना। एक वर्ड है, अंतिम वर्ड आज का, ये क्या है? एविक्शन। बहुत शानदार वर्ड है, एविक्शन। एविक्शन का मतलब होता है किसी चीज को, किसी आदमी या इंसान को बेदखल कर देना। एविक्शन का मतलब होता है क्या कर देना? बेदखल कर देना। तो ये देखिएगा, द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग समवन, किसी को एक्सप्लेन करना, फ्रॉम अ प्रॉपर्टी, कहाँ से? प्रॉपर्टी से, और अ हाउस, और एक घर से बाहर कर देना, बेदखल कर देना, उसको इविक्शन कहते हैं। सिमिलर वर्ड देखिए इसका, एक्सपल्सन, इजेक्शन, रिमूव, एक्सपल्सन, इजेक्शन, रिमूव, और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापित कर देना, बेदखल कर देना, ये सब इसके सिमिलर वर्ड हैं। तो आप इन वर्ड्स को जरूर देखेंगे। ये थे हमारे आज के, एक सेंटेंस और देख लेगा, फैमिली नाउ फेसेस इविक्शन फ्रॉम देयर होम। अब उस फैमिली को क्या फेस करना पड़ा? इविक्शन, बेदखल फेस कर रहे हैं वो, कहाँ से? अपने घर से, फ्रॉम देयर होम। तो ये आज के हमने वर्ड देखे थे, बहुत शानदार वोकैबुलरी हमने करने का प्रयास किया है। बेटा इसकी अगर आप PDF रखेंगे और रोज इसको देखेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। अब हम इसका एडिटोरियल पढ़ेंगे, उसके बाद एडिटोरियल भी बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो क्या है इसमें, द हिंदू एडिटोरियल, हालांकि ये फ्रंट पेज की न्यूज है। फ्रंट पेज में क्या लिखा हुआ है? स्टडी पोर्ट्रेज, स्टडी अध्ययन बताता है, वर्णन करता है। क्या वर्णन करता है, क्या दर्शाता है? ए ग्रीन पिक्चर, एक अनप्लीजेंट पिक्चर, एक अनप्लीजेंट पिक्चर बताता है, उनकी तस्वीर दर्शाता है, किनकी? ऑफ लेबरस, किनके? श्रमिकों की, किसके बाद? लॉकडाउन के बाद। तो स्टडी ये इसका सब्जेक्ट है। पोर्ट्रेट्स बताती है, चित्रण करती है। ग्रीन पिक्चर एक अनप्लेजेंट पिक्चर बताती है, किनकी? लेबरस की, किसके बाद? लॉकडाउन के बाद जो मजदूरों की बुरी हालात हुई है उसका चित्रण करती है। ये स्टडी जो की गई है उसमें इसका वर्णन किया हुआ है। देखिएगा क्या है इसमें, ओनली 5% वर्कर्स अर्न्ड ₹50,000 अ मंथ। ओनली 5% वर्कर्स, सिर्फ केवल 5% वाकई अन्य कमाना होता है, अन्य नहीं कमाना होता है ₹50,000 ए मंथ,
सिर्फ 5% लोगों ने ही 15,000 रुपये महीने के आसपास कमाए हैं। ओवर 10% वेंट हैंग्री, ओवर यानी मोर देन 10% से भी ज़्यादा लोग वेंट हैंग्री भूखे रहे हैं फॉर मोर देन ए वीक, एक सप्ताह से भी ज़्यादा समय के लिए 10% लोग भूखे रहे हैं। ये कैसी सिचुएशन है? ये ग्रीन पिक्चर है। कैसी है? अनप्लीजेंट हॉरिफाइंग पिक्चर है, डरावनी पिक्चर है। किनकी? लेबरस की है। किसके बाद में? लॉकडाउन के बाद में है। ऐसा कौन बताता है? कि स्टडी ऐसा बता रही है। देखिएगा, ओनली अबाउट 5% लेबर्स अर्न्ड 50,000 ए मंथ, 90% ऑफ दोज, उनमें से 90% लोग वर्किंग कर रहे हैं अंडर कॉन्ट्रैक्टर्स। उनमें से भी 90% लोग जो हैं दोज वर्किंग, इनमें से 90% जो काम कर रहे हैं अंडर कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स ठेकेदार होते हैं, डिड नॉट गेट पेड, उनको भी 90% को जो कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम कर रहे हैं उनको 90% को तो पेड हुए नहीं, उनको तो क्या नहीं मिला है? चुकाया ही नहीं गया है। 20% वेंट कंप्लीटली आउट ऑफ फूड, 20%, देख कितनी ग्रीन सिचुएशन है। 20% वेंट कंप्लीटली आउट ऑफ फूड, 20% लोग कंप्लीटली उनको भोजन नहीं मिला, आउट ऑफ फूड रहे हैं। कितने दिन के लिए? फॉर 7 डेज। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए बिल्कुल भोजन उनको नहीं मिला है। इतनी अनप्लेजेंट सिचुएशन है। एट स्टेज, लगातार 7 दिन तक, एट स्टेज का मतलब लगातार, वर सम ऑफ द फाइंडिंग्स विच वर ऑब्जर्व, ये कुछ फाइंडिंग्स थी, ये कुछ फाइंडिंग से कुछ पता चला इन बातों का, ये कुछ जानकारियां थी। विच वर ऑब्जर्व, जिनको नोटिस किया गया था। देखो फाइंडिंग्स है, प्लूरल है, इसलिए विच के बाद में क्या है? वर आया। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। विच वर ऑब्जर्व, जिनको ऑब्जर्व किया गया ड्यूरिंग ए स्टडी, एक अध्ययन के दौरान, कंडक्टेड बाय, जो अध्ययन किनके द्वारा किया गया था? कंडक्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज सेंटर फॉर इक्विटी स्टेटस, इक्विटी स्टडीज, इक्विटी का मतलब समानता, ये उनका एक सेंटर है इक्विटी स्टडीज का। उस सेंटर के द्वारा एक अध्ययन किया गया था। उस अध्ययन में ये पाया गया, क्या पाया गया अभी उस अध्ययन में? देखिएगा, ये सारी चीज़ें पाई गई कि 5% लेबर्स को ही 15,000 रुपये मिले हैं। उनमें से भी 90% लोग कॉन्ट्रैक्टर्स के यहाँ काम कर रहे थे, उनको चुकाया ही नहीं गया। 20% लोगों को लगातार 7 दिन तक कोई भोजन नहीं मिला। इस प्रकार की फाइंडिंग्स मिली हैं, इस प्रकार की इंफॉर्मेशंस मिली हैं। कब? जब एक अध्ययन किया गया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज के द्वारा। देखो इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन, अब बताया कि इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट रहा है। द स्टडीज वॉज कंडक्टेड बाई, ये जो अध्ययन किया गया था, स्टडी की गई थी जेएनयू सेंटर में, इन कोलैबोरेशन, किसके साथ मिलके? हम ऊपर वर्ड देखा है कोलैबोरेशन, किनके साथ मिलके? विद दिल्ली सर्च ग्रुप के साथ मिलके अध्ययन किया गया। एंड और किसके साथ? कारवाए मोहब्बत, ये कोई एनजीओ होगा। इन विच, जिसमें 1405 लेबर्स वर इंटरव्यूड, 1405 लेबर्स को इंटरव्यू किया गया। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, उनका इंटरव्यू लिया गया। फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, कहाँ से? अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर से। टू असेस, एक्सेस होना चाहिए था, जांचने के लिए। टू एक्सेस द इम्पैक्ट, प्रभाव को पता करने के लिए। आफ्टर 45 डेज ऑफ नेशनल लॉकडाउन के 45 दिन के बाद उसके प्रभाव को जानने के लिए एक अध्ययन किया गया लॉकडाउन। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, उस अध्ययन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार प्रपोजिशन है। ओनली 5.5% ऑफ दैम, उनमें से सिर्फ 5% लोग, 5.5% लोग अर्न्ड ए मंथली अमाउंट ऑफ 15,000, सिर्फ 5% लोग, 5.5% लोगों ने कमाया है कितना? मंथली अमाउंट ऑफ 15,000, 15,000 रुपये मासिक कमाए हैं। एंड ऑल्सो दैट वुमेन अर्न लेस देन मैम, और उसमें भी वुमेन, महिलाओं ने, विमेन बोला जाता है इसको, विमेन अर्न लेस देन मैन, कंपैरेटिव डिग्री है, महिलाओं ने पुरुषों से भी कम कमाए हैं। द स्टडी क्लेम्ड, स्टडी दावा करती है दैट 46.8% ऑफ वुमेन,
46.8% महिलाएं अर्न उन्होंने कमाया है लेस देन 5,000, 5,000 से भी कम उन्होंने कमाया है। बहुत शानदार आर्टिकल है और ये हकीकत बताता है कि चीज़ें किस तरीके से हुई हैं, लेबरर्स को कितनी समस्याओं का समाधान करना पड़ा है इन द प्री कोविड-19 पीरियड एज कंपेयर्ड टू 14.8% ऑफ मैन। क्या कहना चाह रहा है ये देखिएगा। द स्टडी क्लेम दैट 46% ऑफ वुमेन अर्न्ड, 46.8% महिलाओं को 5,000 से भी कम मिले हैं इन प्री कोविड। कब? प्री कोविड एज कंपेयर्ड टू, किसकी तुलना करें तो 14.8% लोगों को, 14% लोगों को, जबकि महिलाओं को इतना प्रतिशत लोगों को क्या मिला है, इतने हजार रुपए से भी कम मिला है। अनोदर ऑब्जर्वेशन मेड, दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है मेड इन द स्टडी, जो स्टडी में किया गया है वो दैट, वो ये था, वाइल द पॉपुलर बिलीफ, कि ये पॉपुलर बिलीफ, ये एक लोकप्रिय विश्वास ये था, कि सबको विश्वास ये था, वॉज दैट, वो ये था कि माइग्रेंट लेबर्स वर लिविंग इन द सिटी, माइग्रेंट लेबर्स वर लिविंग द सिटी, लिविंग इन छोड़ रहे थे, कि माइग्रेंट लेबर्स सिटी इसलिए छोड़ रहे थे थिंकिंग ऑफ द लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये सोच के, थिंकिंग ऑफ, ये सोचते हुए, लिमिटेड, सीमित एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, कि सीमित उनको रोजगार के अवसर हैं। दे फाउंड दैट देयर वॉज नेग्लिजिबल डिफरेंस, फिर उन्होंने पाया कि बहुत कम, नगण्य अंतर है इन द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन के प्रभाव में, इररिस्पेक्टिव ऑफ रीजन, क्षेत्र को छोड़ते हुए, यानी क्षेत्र को कोई ज़्यादा परवाह नहीं है। ग्रामीणों में भी इतना ही हुआ है और शहरों में भी इतना ही लॉकडाउन का प्रभाव हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि शहरों में ही ज़्यादा हुआ, लोगों को गाँवों में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। कॉन्ट्रेरी टू एक्सपेक्टेशंस, आशा के विपरीत, कॉन्ट्रेरी का मतलब तो ऑपोजिट, एक्सपेक्टेशन आशाओं के खिलाफ, रूरल एंड अर्बन एरियाज हैव वेरी लिटिल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ जॉब लॉस। रूरल एंड अर्बन एरियाज, ग्रामीण और शहरी, रूरल ग्रामीण, अर्बन शहरी, एरियाज हैव वेरी लिटिल डिफरेंस, उनमें बहुत कम अंतर है, किसको देते हुए, इन टर्म्स ऑफ जॉब लॉस, जॉब लॉस के मामले में दोनों में कम अंतर है, गाँवों में भी जॉब खूब गए हैं और शहरों में भी जॉब खूब गए हैं। दिस इंडिकेट्स दैट, ये संकेत करता है दैट विदाउट एडिक्वेट, विदाउट, इनके बिना, एडिक्वेट, पर्याप्त, स्टेट सपोर्ट, राज्य के बिना सपोर्ट के, पर्याप्त सपोर्ट के बिना, इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है फॉर द पुअर, गरीब लोगों के लिए, टू सर्वाइव, जी पाना इन द लॉकडाउन पीरियड, इस लॉकडाउन पीरियड में, इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, लोकेशन की परवाह किए बिना, रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन। द स्टडी रीड, स्टडी में ऐसा पढ़ा गया है, कहा गया है। द स्टडी ऑल्सो क्लेम्ड, इस स्टडी ने यह भी दावा किया है दैट 90% ऑफ दोज वर्किंग, 90% लोग जो काम कर रहे हैं अंडर ए कॉन्ट्रैक्टर, किसके काम, कॉन्ट्रैक्टर के नीचे काम कर रहे हैं, वर नॉट पेड, उनको तो पैसा ही नहीं दिया गया, एंड 94% ऑफ दोज हु वर नॉट अंडर ए कॉन्ट्रैक्टर, और 94% लोग जो कॉन्ट्रैक्टर के नीचे नहीं थे, रिमेन्ड अनपेड, वे भी अनपेड रहे हैं, उनको भी चुकाया नहीं गया, बेचारों ने काम किया, उनको ठेकेदारों ने पैसे ही नहीं दिए, बहुत बुरी हालत है इसमें। फीडिंग ओनली चिल्ड्रन, कईयों ने कहा कि सर हमारे पास सिर्फ इतना ही था कि हम अपने बच्चों को खाना खिला सके, फीडिंग यानी खाना खिलाना होता है ओनली चिल्ड्रन, लोगों, बच्चों को सिर्फ। द स्टडी ऑल्सो कवर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ हैंगर, इस स्टडी ने कवर किया है प्रॉब्लम, समस्याओं को, भूख की समस्याओं को भी, एंड स्टेटेड यानी उसने बताया दैट ओवर 10% पीपल वेंट कंप्लीटली आउट ऑफ फूड, ओवर 10%, 10% से भी ज़्यादा लोग जो हैं वेंट कंप्लीटली आउट ऑफ फूड, वे पूरी तरीके से बिना भोजन के रहे हैं, फॉर मोर देन 7 days, 7 दिन तक, वाइल 50% सेड, जबकि 50% लोगों ने कहा है दे वर ईटिंग लेस इन ए डे, भोजन कम ले रहे हैं, वो कम खाना खा रहे हैं, ऐसा उसने कहा गया। एटलीस्ट 20 पीपल, 28 लोग, जो उस संख्या का 5% के लगभग है, रिपोर्टेड, उन्होंने रिपोर्ट किया, बताया दैट पेरेंट्स वर स्किपिंग मील्स, स्किपिंग का मतलब छोड़ रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, स्किपिंग मील्स, पेरेंट्स भोजन नहीं ले रहे थे, एंड दे वर ओनली प्रोवाइडिंग दे रहे थे फूड फॉर देयर चिल्ड्रन,
और अपने बच्चों को भोजन करवा रहे थे। इट सेड, देखिए कितनी मुश्किल आई है लोगों के सामने। द स्टडी स्टेटेड, स्टडी ने बताया दैट वाइल मैनी पीपल रिसीव्ड सपोर्ट, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट मिली है, रिसीव यानी प्राप्त करना, एंड रिलीफ और आराम मिला है, रिलीफ मिली है, मटेरियल रिलीफ मटेरियल, उनको कुछ रिलीफ का कुछ मटेरियल सामान मिला है फ्रॉम एनजीओज, एनजीओ से, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट की पहल से, एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ धार्मिक संगठनों से भी उनको कुछ रिलीफ मटेरियल मिला है। 24.6 डिड नॉट रिसीव, जबकि 24.6% डिड नॉट रिसीव, प्राप्त नहीं किया, एनी सपोर्ट एट ऑल, उनको किसी प्रकार की कोई सपोर्ट नहीं मिली है। कितनी भयानक स्थिति से लोगों को गुजरना पड़ा है। अब देखिएगा, इविक्शन स्केयर, स्केयर एंड डर होता है, फियर, SCARE, स्केयर यानी होता है फियर। किसका डर है? इविक्शन का। इविक्शन का मतलब बेदखली का भी डर है उनको। अनदर ऑब्जर्वेशन, दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है, निरीक्षण है, वॉज दैट लेबरर्स वर फीलिंग स्केयर्ड, उनको डर लग रहा है, ऑफ इविक्शन, बेदखली का, इफ दे वेंट टू अवेल गवर्नमेंट रिलीफ मटेरियल, अवेल का मतलब तो यूज करना, फायदा लेना, यदि वो गवर्नमेंट रिलीफ मटेरियल का फायदा लेते हैं तो उसको लगता है उनको बेदखल कर दिया जाएगा। द क्राउड एंड मिसमैनेजमेंट एट द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, क्राउड एंड मिसमैनेजमेंट, भीड़ ज़्यादा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है एट द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, सरकार के जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, हैव बिकम ए बैरियर, वो एक बैरियर बन गए, बाधा बन गए हैं, इन इटसेल्फ, अपने आप में ही वो बाधा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, मिसमैनेजमेंट है। इवन इफ दे आर विलिंग टू टॉस सोशल डिस्टेंसिंग, यदि वो सोशल डिस्टेंसिंग इन द एयर, यदि वो हवा में उछालते हैं, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, दे आर ऑफन थ्रेटेंड, अक्सर उनको धमकी मिलती है विद इविक्शन, कि उनको बेदखल कर दिया जाएगा, इफ दे आर फाउंड वेंचरिंग टू दीज सेंटर्स, यदि वो पाए जाते हैं वेंचरिंग यानी साहस करते हुए इन सेंटर्स पे आते हुए, एज द लैंडलॉर्ड इज अफ्रेड, जैसा कि लैंडलॉर्ड को डर लगता है कि दे विल ब्रिंग बैक द वायरस, कि वे वापस क्या ले आएंगे? वायरस ले आएंगे। वो उनको वहाँ तक जाने ही नहीं देते हैं कि आप वहाँ जाओगे भीड़ में, तो उनके लैंडलॉर्ड कहते हैं कि आप वापस आओगे तो वायरस ले आओगे। द स्टडी सेड, ऐसा इस स्टडी में कहा गया है। बहुत शानदार सेशन था आज का। आशा करता हूँ आपको चीज़ें बहुत ठीक लगी होंगी। यदि ठीक लगी हों तो अपने साथियों के साथ जरूर साझा करें। थैंक यू वेरी मच।